हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चाहे क्लास 10th के रिजल्ट की बात करें, 11th के रिजल्ट की बात करें या 12th के रिजल्ट की बात करें, तो आपके रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर करने वाला है जेके बोस, राइट। तो अभी के फेज की अगर हम बात करें, ये ऐसा फेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा भी होगा ना जिसको पूरा कंफर्म होगा कि नहीं मेरे तो 500 में से 500 मार्क्स आ जाएंगे, बट उसको भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टेंशन सता रही होगी। तो मैं अगर ये चीज बताऊं, ये जो चीजें हैं, जब मेरा भी रिजल्ट था, जब मैंने प्रीवियस ईयर भी बच्चों के रिजल्ट देखे, तो ये जो चीजें ये बच्चा रिजल्ट से पहले भी फेस करता है और रिजल्ट के बाद कौन कौन सी चीजें फेस करता है, ये सभी चीजें आप रिलेट आराम से कर पाओगे। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपने इन चीजों को अवॉइड कर दिया तो आप खुशी खुशी अपना रिजल्ट भी देखोगे और खुशी खुशी उसके बाद अपनी जिंदगी भी आराम से बसर कर लोगे, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें, देखो चाहे आपका 10th का रिजल्ट हो, 11th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो, जो खासकर हमारे जेके बोस बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट है, राइट। तो देखो बच्चों के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा कि रिजल्ट में अब कम ही टाइम बचा, राइट। तो अभी क्या है कि बहुत ही एंजाइटी हो रही होगी, बहुत ही स्ट्रेस ले रहे होंगे कि यार व्हाट इफ नहीं हो पाया तो। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि व्हाट इफ मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट रिपेयर आ गया तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे व्हाट इफ मेरी वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, वो मैं अचीव ना कर पाया तो या कर पाई तो। अब अगर हम बात करें, ये एक चीज हो गई कि मेरे पेरेंट्स क्या बताएंगे। फिर पेरेंट्स को मैंने बताया है कि मेरे सारे पेपर अच्छे हो गए, व्हाट इफ कल को रिजल्ट अच्छा ना आया तो मैं पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं पेरेंट्स को कैसे फेस कर सकता हूँ। और पेरेंट्स के साथ साथ मैं रिलेटिव्स को क्या बताऊंगा, सोसाइटी को क्या बताऊंगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग। देखो ओवर कॉन्फिडेंट वाले बंदे ऐसे होते हैं, यार तुझे क्या पता है मेरे तो 490 आएंगे, 480 आएंगे, मेरा तो फिक्स है यार 475, मेरा तो फिक्स है 495। और एक चीज जो है ओवर थिंकर्स क्या करते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेनी है। यहाँ से कुछ काम कर रहे हैं, अभी ऑब्वियसली आप ट्यूशन जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल में ऑल ऑफ ए सडन मतलब खुशी का मोमेंट चल रहा होगा, ऑल ऑफ ए सडन रिजल्ट याद आ गया, वो खुशी का मोमेंट ही आप खुद के लिए स्पॉइल कर दोगे। मतलब चाहे कुछ भी कर रहे हो, अभी करंट क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, करंट क्लास की पढ़ाई करते करते बीच में रिजल्ट याद आ गया और वही रिजल्ट फिर आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करता है और वही रिजल्ट जो आपकी करंट क्लास है उस पर भी फिर इंपैक्ट आपका आ जाता है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, वो है कंपैरिजन किसके साथ, यार व्हाट इफ बशीर साहब की बेटी का मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए, व्हाट इफ जो हमारा हमसा है यहाँ पे रहता है, इसका तो बेटा कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, व्हाट इफ इसके भी मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए। मतलब खुद से वो सेल्फ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये सेल्फ कंपैरिजन है ना, ये एक ना एक दिन इंसान को खत्म कर ही देती है। बिकॉज एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि इंसान कभी भी किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अगर आपके मार्क्स 480 आएंगे, आप अगर इतना ही देखोगे कि दूसरे के 481 है, आपको उससे भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके 499 होंगे और आपके फ्रेंड के 500, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो सेटिस्फैक्शन एक ह्यूमन बीइंग को कभी नहीं मिलती, तो कंपैरिजन किस बात का कर रहे हो। और एक चीज अगर हम बात करें, जब रिजल्ट आपका आ जाता है उसके बाद आपको एक चीज के लिए रेडी रहना है, दैट इज आपके वो रिलेटिव्स आपको कॉल करेंगे। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके किसी भी रिलेटिव को आप पे दिल से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो बस इतना चाहते हैं कहीं से इसके कम मार्क्स आए और हमारे ताने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे रिलेटिव्स कॉल करेंगे जिनको आप जानते तक नहीं, मतलब वो रिलेटिव जिनका आपको एग्जिस्टेंस का भी अंदाजा नहीं होगा, वो रिलेटिव्स भी आके बता देंगे कि भाई कैसा रिजल्ट रहा, कितने मार्क्स आए। ये तो रिजल्ट के बाद वाली बात है, लेकिन अभी की बात अगर हम करें, मेक श्योर कि आप किसी के साथ भी खुद का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बशीर साहब की बेटी हो, चाहे वो तारिक साहब का बेटा हो, चाहे वो किसी साहब का भी बेटा या बेटी हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो आपका हमसाया हो, चाहे कोई भी, बिकॉज आप कभी भी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। एंड मुझे एक चीज बताओ, जो आप स्ट्रेस ले रहे हो कि व्हाट इफ मेरा ना हो पाया, कि व्हाट इफ मेरे मार्क्स अच्छे ना आ पाए, मुझे एक चीज बताओ कि क्या अगर मैं अभी टेंशन ले रहा हूं, क्या मैंने जो पेपर में वहां पे लिखा था वो चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर मैं अभी टेंशन लूंगा, जो मैंने वहां पे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्या वो क्वेश्चन का आंसर मेरे टेंशन लेने से खुद ब खुद फिल होगा? नहीं। तो वहां तो कोई ऐसा बोट वगैरह नहीं जाएगा जो आपका वो आंसर लिख के आए, ठीक है। तो आपके टेंशन लेने से आपका वो रिजल्ट जो आना होगा वो चेंज तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर चेंज होगा, आ जाओ सभी बच्चे हमारे घर आ जाओ, एक साथ मिल के बैठते हैं सर्कल में, सभी टेंशन लेते हैं, ठीक है। जितने भी टेंशन है दुनिया में वो सभी हम ही ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों को भी बताते हैं अपने टेंशन भी हमें ही दे दो, बिकॉज टेंशन लेना तो हमारा एक आर्ट है। मतलब फिर इतनी टेंशन लेंगे कि टेंशन भी रेजिग्नेशन देना चाहिए कि भाई ये इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बस ऊपर वाले पे यकीन रखो और अपनी मेहनत पे यकीन रखो। अगर आपको उस चीज पे यकीन है ना, मैंने अपनी मेहनत अच्छे से की थी, मैंने अपने पेपर्स अच्छे से अटेम्प्ट किए, मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। अगर आपने ये चीज अपने माइंड में रखी, बिकॉज देखो हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना चाहोगे, ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करना चाहोगे, ये सिर्फ नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। एंड जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना
पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। देखो मेन चीज़ है, अगर आपको खुद की मेहनत पे यकीन है ना कि मैंने वहाँ पे अच्छे से पेपर किया, मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया, जितने भी क्वेश्चन आते थे वो मैंने मन से किए, दिल से किए, दैट्स इट। एंड ऊपर वाले पे ये चीज़ यकीन रखो कि उसने मेरी लाइफ में जो भी लिखा होगा दैट विल बी द बेस्ट। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका बेस्ट होगा, वो डिजर्विंग रिजल्ट होगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, उस चीज़ पे यकीन रखना। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। मेन चीज़ है जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि इंसान कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता। एक चीज़ याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 400 मार्क्स आएंगे, आपको लगेगा कि ये मार्क्स मेरे लिए कम है, लेकिन वही मार्क्स किसी के लिए 500 के बराबर होंगे। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना, जितना मिलता है उसमें जितना शुक्र पड़ोगे उतना ज़्यादा आपको आगे को फिर अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। बिकॉज अभी स्ट्रेस लोगे, पास्ट तो आपका चेंज नहीं होने वाला, प्रेजेंट में आपकी हर्डल्स आ जाएंगी जिसकी वजह से आपके फ्यूचर पे बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी जो करंट क्लास है उस पर अच्छे से ध्यान दो। बाकी रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट की अपडेट आपको उसी टाइम मिल जाएगी जैसे डिक्लेयर होगा, चाहे 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना कि आपका ये रिजल्ट, मुझे पता है कि हर एक बच्चे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। खुद के दिल पे हाथ रख के इस वीडियो पे कमेंट करो कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, हर एक बच्चा लिखेगा कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, जो सेल्फ बिलीव है ना वही आपको हर एक जंग जिता देता है जिंदगी की, चाहे वो कितनी भी खतरनाक जंग क्यों ना हो। अगर आपको सेल्फ बिलीव है तो आपने हर एक जंग जिंदगी की जीत ली। ठीक है, तो बाकी और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको नीचे एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप वो फॉर्म जरूर फिल करना। बिकॉज PW JK बोस वाला की तरफ से जो भी बच्चे टॉपर्स में होंगे उनको रिवॉर्ड में लैपटॉप्स मिलेंगे एंड फ्री कोचिंग उनको मिल सकती है PW की तरफ से। तो मेक श्योर जितने भी बच्चे हैं वो नीचे ये फॉर्म जरूर फिल करें। एंड जैसे ही रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है या जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप JK बोस वाला चैनल के साथ कनेक्टेड हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपको कोई भी चीज मिस हो जाए। अभी क्लास 11 की UFM लिस्ट भी आने वाली है, आपके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, 12th का पहले आ जाएगा, फिर 10th का, फिर 11th का, राइट। तो आपको वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए, गैजेट PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, वहां पे भी आपको टाइमली अपडेट्स दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बाकी कमेंट्स में क्या लिखना है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।